अमेरिका के साथ बहुत बड़ा हाथ होने वाला है, इतना बड़ा हाथ होने वाला है बल्कि शुरू हो गया है। ये आप मनाजिर देखिए। ईरान ने किया क्या है, ईरान ने बेसिकली मिसाइल सारे के सारे निकाल लिए हैं और जितने अनर्थ मिसाइल थे अंडरग्राउंड में थे, जिनको ट्रंप को रिपोर्ट दी गई कि जी हमने इनको तबाह कर दिया है, वो सारे के सारे मिसाइल ईरान ने निकाल लिए। और अब समझ ले आप, ईद खत्म हो गई है, तो ईद के बाद अब ईरान इन पर करने जा रहा है अटैक, और ये जो अटैक होगा ये बहुत ज्यादा तबाहकुन होगा। और इस सूरत हाल में अमेरिका के बारे में आप एक बात अच्छी तरह समझ लें कि इस लड़ाई के अंदर अब अमेरिका के साथ जो होगा उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यानी असल में अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप को ये बात कही गई थी कि जी नहीं, वो ऐसा नहीं हो सकता, फलाना नहीं हो सकता, ये हमने तबाह कर दिए। अब उन्होंने किया क्या है कि उन्होंने मिसाइल निकालने शुरू कर दिए। तो मिसाइल निकालने का मतलब ये है कि अब पूरी तरह अटैक होने के लिए जा रहा है। अब असल में ईरान के डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट है, क्योंकि किसी भी वक्त अमेरिका ने अटैक करना है। पॉइंट्स आप ये समझ लें होने ही नहीं है, किसी वजह से भी कोई पॉइंट्स पर इत्तेफाक नहीं होने जा रहा। लेकिन ट्रंप को जो सबसे बड़ा झटका ये लगा है कि वो अपनी टीम को कह रहा है कि तुमने तो कहा था कि ईरान की सारी फैसिलिटीज तबाह हो गई हैं, ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स तबाह हो गए हैं, अंडरग्राउंड मिसाइल तबाह हो गए हैं, तो ये क्या है? यानी ये क्या है? ये तुम लोगों ने मजाक किया है हमारे साथ कि ऐसी सूरत हाल है। देखिए, सबसे बड़ी सूरत हाल ये हुई है कि अमेरिका इस वक्त सबसे ज्यादा उसके लिए चैलेंज बना हुआ है कि अमेरिका के जो ड्रोन्स हैं वो इस वक्त न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब तबाह किए जा रहे हैं। तो यानी आप ये समझ लें कि वो जो एक किस्म की, जिसे कहते हैं ना कि जंगबंदी की बात थी, वो आप देखिए 3 दफा हमला हो चुका है पिछले 3 दिनों में। कुवैत पर ईरान ने हमला किया है अमेरिका के अड्डों पर, और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, उनके जहाजों ने किया है, और 1-2 करके वो निकले हैं सिर्फ पैटर्न और बिहेवियर देखने के लिए, दैट्स इट। और कोई सूरत हाल नहीं थी, सिर्फ चेक करना था कि हम जब अटैक करेंगे तो कितनी देर लगेगी। देखिए, कभी कभार होता ये है कि आपको अपनी कोई छोटी मोटी चीज कुर्बान करनी पड़ती है ये देखने के लिए कि अगले का डिफेंस सिस्टम कितनी देर तक एक्टिवेट होता है। वैसे उनको पूरी जंग का पता था, लेकिन उन्होंने भी कुछ न्यूज, जाहिर सी बात है अमेरिका ने एक्सपेरिमेंट करने थे, उन्होंने भी कोई न्यू चीज देखनी थी, तो वो भी इस इंतजार में थे कि हम देखें कैसी सूरत हाल पैदा होती है, क्या मामला होता है। तो जो भी इस वक्त मामला है, जो भी सूरत हाल है, वो कुल मिलाकर बड़ी क्लियरली नजर आती है कि अमेरिका अपने मकासद में जितनी बुरी तरह नाकाम होगा उसका तसव्वुर इस वक्त आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है। देखिए, अमेरिका के लिए चैलेंजिंग सूरत हाल तो जाहिर सी बात है इस वक्त बनी हुई है। ये कहना कि जी वो चैलेंजिंग सूरत हाल नहीं है, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल एक गलत बात है। लेकिन अब हो ये रहा है कि अमेरिका को आगाह कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर अमेरिका को आगाह कर दिया गया है कि अब आप तैयारी पकड़ें, आपके लिए एक बहुत तबाही का सामान बनने जा रहा है। देखिए, चाइना और रशिया इस वक्त ईरान की कर रहे हैं भरपूर मदद। यानी आप ये सोचें कि हुआ ये है कि अमेरिका में ट्रंप ने, उनको पता है कि मामला ठीक नहीं होना। ईरान और अमेरिका के साथ जो मुसवदा है वो उन्होंने किया क्या है कि उन्होंने इजराइल को भी भेज दिया है, अपने इत्तेहादियों को भी भेज दिया है कि आप ये पढ़ लें, मैं अगर आप कहेंगे तो हम दस्तखत कर देंगे। उसमें जाहिर सी बात है अपना हॉर्मज उनका है, पाबंदियां हटेंगी, उनको तेल की इजाजत है। इस सारी सूरत हाल के अंदर खबरें आ गई इंटरनेशनल मीडिया में कि जी वाह जी वाह मुआहदा, तेल की कीमतें क्रैश कर गई, गोल्ड की कीमत ऊपर चली गई। आजकल जो सूरत हाल हो रही है वो एग्जैक्टली इसी तरह ही है कि तेल की कीमत ऊपर जाती है और गोल्ड की कीमत नीचे जाती है, यानी वो एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे हैं। और इस सूरत हाल में हुआ ये है कि जब कतर को यह पता चला है कि अटैक होने वाला है और ये कुछ खतरनाक काम है, तो उन्होंने ट्रंप को कॉल की है, क्योंकि ईरान ने मिसाइल निकाल लिए है। तो कतर के अमीर ने अमेरिका को कहा है कि देखिए आप ये अटैक कर रहे हैं, आप ये ना करें, ये आप अटैक करें, आपने उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक किया, उन्होंने आपका ड्रोन गिरा दिया, आप अटैक करेंगे, अगर अटैक हो गया उनका, अगर मिसाल के तौर पर आज ये ना ड्रोन रोक पाते, तो वो आप सोचें कि कतर और दीगर जगहों पर उन्होंने अटैक कर देना था अमेरिका के अड्डों पर। अब हुआ क्या है कि कल ये जो अटैक था कुवैत ने से, यानी जो अटैक हुआ था, उन्होंने कतर पर, ईरान ने अटैक नहीं किया, सऊदी अरब पर नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अटैक किया डायरेक्टली कुवैत पर, क्योंकि उनके पास सैटेलाइट इंफॉर्मेशन थी, जहाज यहां से उड़े थे या यहां से अटैक हुआ था या यहां से ड्रोन आए थे। तो कतर के अमीर उनको कह रहे हैं कि आप ये काम ना करें, उन्होंने मिसाइल निकाल लिए हैं, हम ऑलरेडी रिसेशन में जा रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा तबाहकुन सूरत हाल पैदा हो गई है। और दूसरी सूरत हाल एज यूजुअल हमेशा की तरह ट्रंप के अहकामात क्या है कि जी वो ईरान पर जो अमेरिका का कोई त्यारा तबाह नहीं हुआ,
तमाम फ़िज़ाई सासे महफूज हैं। अमेरिका ने ये बात कह दी है। उन्होंने कभी ज़िंदगी में क्या एडमिट करना था कि ऐसी सूरत हाल पैदा होगी। ईरान का अपनाए हॉर्मस में अमरीकी जंगी जहाज़ों पर उन्होंने जो हमला किया है, यानी आप ये सोचो बैलिस्टिक मिसाइल से, वो तो बड़ी क्लियरली नज़र आ रहा है कि अमरीका को वो किसी सूरत नहीं छोड़ने जा रहे। देखिए ये जंग बड़ी अजीबो गरीब है। ये एक मुल्क पर अटैक हुआ है, दूसरे पर बदला लिया जा रहा है, तीसरे की तबाही हो रही है। ये मुकम्मल तौर पर तबाही के साथ है। ईरान के सदर ने आज ट्रंप को बड़ा क्लियरली कहा है। उन्होंने कहा है कि ये ज़हन में रखिएगा, हम एटमी हथियार नहीं बनाएंगे। हम आपको अभी भी क्लियरली कह रहे हैं, हम एटमी हथियार नहीं बनाएंगे। लेकिन उसके बावजूद अगर आपका मूड है लड़ाई का तो फिर ठीक है, हम जिल्लत के साथ कोई आपके साथ मुज़ाकरात में नहीं है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो लग रहा है पॉसिबिलिटी है, कुछ कह नहीं सकते। ट्रंप को एक और भी मशवरा दिया गया है कि आप हल्की हल्की झड़पें भी करते रहें और इसको 60 रोज़ा जंगबंदी कर लें, फिर उसके बाद 60 दिन मजीद आगे ले जाएं, फिर मजीद 60 दिन आगे ले जाएं। असल में ये शायद बात ट्रंप को काबिल कबूल हो, ईरान को भी काबिल कबूल हो जाए और खित्ते को भी काबिल कबूल हो जाए। खित्ते को शायद ना हो, क्योंकि अभी तक देखिए इन्वेस्टर्स भागे हुए हैं, प्रॉपर्टीज़ की कीमतें इस वक्त ख़राब हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर असल में इसराइल यानी चुप करके बैठ रहा। इसराइल को गुस्सा चढ़ा हुआ है कि नहीं ये कैसे हो सकता है, मैं तो ये बात नहीं होने दूंगा, अमेरिका को तो अटैक करना पड़ेगा। तो अब इंटरनेशनल सतह पर जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि काफ़ी सारे इस वक्त मसाइल अमेरिका को फेस करने पड़े हैं। और यही वो असल में वजह है कि अमेरिका को यही सूरत हाल खाई जा रही है कि हमारे साथ इस वक्त मुस्तकबिल की सूरत हाल कितनी बदलने वाली है। अमेरिका चाहे जो मर्जी कर ले, अमेरिका की सूरत हाल चाहे जितनी मर्जी अब ठीक हो जाए या ख़राब हो जाए, लेकिन एक बात अटल है कि ये जो लड़ाई है ये अब बड़ी भयानक होने वाली है जो अमेरिका के साथ इस वक्त मामलात हो रहे हैं। अब अगला सिनेरियो क्या है? अगला सिनेरियो ये है कि अमेरिका के जितने अड्डे थे जिनके बारे में ये दावा किया जा रहा था कि वो महफूज हैं, वो बेसिकली अब आपको ज़रा से भी महफूज नज़र नहीं आ रहे। ऊपर से ईरान कर क्या रहा है कि ईरान साथ साथ अपने जहाज भी भेज रहा है, साथ साथ अपनी चीज़ें भी भेज रहा है। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा बड़ा कंसर्न इस वक्त क्या है? ये बात नहीं है, देखिए जंग जब हो रही होती है या रुकी होती है, उसमें से कोई एक चीज़ हो जाए तो भी इन्वेस्टर को समझ आ जाती है, वो किसी और रीजन में चला जाता है। अब गल्फ रीजन के अंदर जंग छिड़ी हुई है, इन्वेस्टर्स को ये बात समझ नहीं आ पा रही कि पता नहीं ये जंग सुबह रुकेगी नहीं रुकेगी, ये जंग परसों रुकेगी नहीं रुकेगी, क्या सूरत हाल होगी, किसी को ये बात समझ नहीं आ रही। लेकिन एक बात सबको समझ आ रही है कि भाई ये जंग अगर रुकेगी नहीं, ये हालात अगर इस तरह चलते रहे तो फिर हमारे साथ सिनेरियो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होने का इम्कान है। अब अमेरिका के लिए एक जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ा चैलेंज तो ये बना हुआ है कि उसके इत्तेहादी नाराज़ हैं इस वक्त। सब ये कह रहे हैं कि तुम लोगों ने जो बेजारी वाला काम किया हुआ है, तुम लोगों ने ये जो हरकतें की हुई हैं, इनको तुम लोग कब ठीक करोगे, क्या सूरत हाल होगी। काफ़ी सारे मसाइल इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को फेस करने पड़े हैं। देखिए इन्वेस्टर्स बुरी तरह इस वक्त निकले हुए हैं गल्फ रीजन से। ट्रंप के लिए क्या मसला है? ट्रंप बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा है, वो जब चाहेगा स्टॉक। देखिए अब डेल को मिसाल के तौर पर उसने कहा कि डेल की जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा अहम है, आप सब डेल के स्टॉक्स खरीद लें, और उसने खुद भी खरीद लिए। और ये बात तो उसको पता थी ना कि स्टॉक क्यों खरीदने। बाद में मिसाल के तौर पर उसने क्या किया कि अगर उसने या उसके इत्तेहादियों ने खरीद लिए और कल को कोई स्कैम खुल गया या जो सूरत हाल है, तो वो कहेगा मैंने सबको कहा था कि खरीदने का, ताकि मुल्क के अंदर जाए। जाहिर सी बात है डेल को जो कॉन्ट्रैक्ट देना है पेंटागन का और एआई का, उनको जो कॉन्ट्रैक्ट है या बहुत सारी चीज़ों का, वो अरबों डॉलर्स का है। और वो जाहिर सी बात है कम से कम भी आपको 10 से 15 महीने लगते होते हैं कि आप फाइनलाइज चीज़ें करते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि 2 दिन में। तो फाइनलाइज होने से पहले उसने काम ये किया कि मैंने अनाउंस कर दिया कि भाई मुल्क के अंदर स्टॉक मार्केट जाएगी, आप खरीद लें। 15 दिन बाद उसने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया उनको, खुद उन लोगों ने ऑलरेडी खरीद लिए थे। कल को जब स्कैम खुलेगा या वो कहेगा मैंने तो सबको कहा था खरीदने को, तो सब खरीद रहे हैं, तो जो मर्जी खरीदे, या तो होगा मैंने छुपके काम किया हो। तो ऐसी सूरत हाल में आपकी जो पकड़ है वो नहीं होती। तो इस तरह के मामलात ये लोग करके तो इन लोगों ने पैसा बनाया है। आप सब जानते हैं कि हालात किस जानिब हैं और क्या सूरत हाल चली है। बहरहाल अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में अमेरिका के साथ क्या होता है, उसकी पोजीशन क्या है, कैसी सूरत हाल पैदा होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।